हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सॉलिड शेप्स के बारे में। सॉलिड शेप को आप थ्री डायमेंशनल शेप्स भी बोल सकते हो। जैसे कि आप अपने अराउंड काफी सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हो तो वो ऑब्जेक्ट अलग अलग शेप्स में होते हैं और उन्हीं शेप्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सॉलिड शेप्स में यानी कि थ्री डायमेंशनल शेप्स में जो सबसे पहली शेप हमारे पास आती है उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड एक बॉक्स की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसके टोटल 6 फेसेस होते हैं और इसके सभी फेसेस रेक्टेंगल की शेप में होते हैं। आप ये देख सकते हो कि जो डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है ये क्यूबॉइड का ही डायग्राम है। एग्जाम्पल के लिए आप इस बॉक्स को भी देख सकते हो, ये बॉक्स भी क्यूबॉइड की ही शेप में है। इसके टोटल 6 फेसेस हैं, जैसे कि आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 और फिर एक पीछे यानी कि 6। तो इस तरह से क्यूबॉइड के अंदर टोटल 6 फेसेस होते हैं और इसके सभी फेसेस रेक्टेंगल की शेप में होते हैं। आप देख सकते हो कि जो इसका ये वाला फेस है वो रेक्टेंगल की शेप में है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। इसी तरह से आप इस वाले फेस को भी देख सकते हो, तो इसका ये फेस भी रेक्टेंगल की ही शेप में है। और क्यूबॉइड के जो अपोजिट फेसेस होते हैं, जैसे कि जो ऊपर वाला फेस है यानी कि जो इसका टॉप फेस है वो इक्वल होगा उसके बॉटम फेस के यानी कि उसके नीचे वाले फेस के एकदम इक्वल होगा। इसी तरह से जो इसका फ्रंट वाला फेस है यानी कि जो सामने से फेस आप देख पा रहे हो वो फेस इसके बैक वाले यानी कि इसके पीछे वाले फेस के बिल्कुल इक्वल होगा। इसी तरह से जो दोनों साइड में इसके फेसेस हैं वो भी दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसी तरह का कोई भी जो बॉक्स होता है वो क्यूबॉइड की ही शेप में होगा। या फिर जैसे कि कमरा जो एक रूम है वो भी क्यूबॉइड की ही शेप में होता है, जहां पर उस कमरे की 4 दीवारें होती हैं, एक सीलिंग यानी कि एक छत और एक फ्लोर यानी कि फर्श। तो इस तरह से एक रूम के भी टोटल 6 फेसेस होते हैं यानी कि वो भी क्यूबॉइड की ही शेप में है। इसके बाद जो नेक्स्ट शेप हमारे पास आती है उसको हम बोलते हैं क्यूब। तो अभी मैंने आपको क्यूबॉइड के बारे में बताया कि इसके सभी फेसेस होते हैं रेक्टेंगल की शेप में, बट क्यूब के जो फेसेस होंगे वो स्क्वायर की शेप में होंगे, यानी कि यहाँ पर जो लेंथ होगी वो ब्रेड्थ के ही इक्वल होगी। तो आप इसमें ऐसे कह सकते हो कि क्यूब की लेंथ, क्यूब की ब्रेड्थ और इस क्यूब की जो हाइट होगी वो तीनों ही एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो क्यूबॉइड के अंदर भी टोटल 6 फेसेस होते हैं जो कि रेक्टेंगल की शेप में होंगे और क्यूब के अंदर भी टोटल 6 फेसेस होते हैं और इसके सभी फेसेस होते हैं स्क्वायर की शेप में। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप लूडो खेलते हो तो उसमें जो डाइस हम यूज करते हैं वो क्यूब की शेप में है, या फिर जो एक रूबिक क्यूब होता है जिसमें हम कलर्स को मैच करते हैं वो भी क्यूब की ही शेप में होता है। इसके बाद नंबर 3 पर हमारे पास आता है सिलेंडर। तो सिलेंडर के 2 फ्लैट फेसेस होते हैं, एक टॉप और एक बॉटम, और एक होता है इसका कर्व फेस इसके चारों तरफ जो कि गोल होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो टेप मेरे पास है ये सिलेंडर की शेप में है, इसका ये वाला फेस फ्लैट होगा और ये वाला फेस भी फ्लैट होगा, बट जो ये वाला फेस इसका है उसको हम बोलते हैं इसका कर्व फेस। या फिर जैसे कि कोई पाइप, तो पाइप भी सिलेंडर की ही शेप में होता है, या फिर आप कागज को, पेपर को इस तरह से फोल्ड करके भी एक सिलेंडर बना सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कि ये भी सिलेंडर की ही शेप में है। तो नंबर 4 में हमारे पास आता है कोन। आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम में कि कोन के अंदर केवल एक ही फ्लैट फेस होता है जो कि इसका बॉटम फेस है और इसका ऊपर का जो पार्ट है ये होगा इसका कर्व फेस। आपने जैसे कि देखा होगा कि जिस कोन में आप आइसक्रीम खाते हो वो इसी शेप में होता है, या फिर जो बर्थडे कैप होती है या जोकर की जो कैप होती है वो भी कोन की ही शेप में होती है। या आप इस तरह से भी खुद कागज को, पेपर को फोल्ड करके एक कोन बना सकते हो। आप ये देख सकते हो कि ये हमने एक कोन को यहाँ पर बनाया हुआ है। और सबसे लास्ट में हमारे पास आता है स्फीयर। तो जो भी बॉल्स आप जिनसे खेलते हो जैसे कि फुटबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, ये सभी जो बॉल होती हैं ये स्फीयर की शेप में होती है, यानी कि बिल्कुल गोल एकदम, उनको हम बोलते हैं स्फीयर। तो इस तरह से जो सॉलिड शेप है उनके 5 टाइप मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले क्यूबॉइड, उसके बाद क्यूब, आफ्टर दैट सिलेंडर, देन कोन और सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया है स्फीयर के बारे में। इन सभी को हम सॉलिड शेप या फिर 3 डायमेंशनल शेप्स बोल सकते हैं। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू। देखिए प्यारे बच्चों, हम आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं और वो सभी क्या है अलग अलग शेप्स के होते हैं।
तो आज हम ये शेप्स के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। देखिए पहली शेप है ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल वो शेप होती है जिसकी क्या होती है 3 साइड्स। ठीक है, और 3 इसके क्या होते हैं वर्टेक्स। ठीक है, ये तीनों साइड्स इक्वल भी हो सकती हैं, इसमें से 2 भी इक्वल हो सकती हैं या तीनों भी क्या हो सकती हैं अनइक्वल होती है। इस टाइप की आपने शेप देखा होगा जो पिज्जा की एक कटिंग होती है वो किस शेप में होती है ट्राइंगल की शेप में होती है। ठीक है, दूसरी शेप हम बात करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर वो शेप होती है जिसमें चारों साइड्स क्या होती हैं इक्वल। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, और ये ऑल साइड्स क्या होते हैं आपस में इक्वल, और इसके 4 ही क्या होते हैं कॉर्नर्स होते हैं। ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स होते हैं और स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स होते हैं। आप सभी कैरम बोर्ड खेलते हो, उसमें देखा होगा आपने, उसकी सभी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती है। इसी प्रकार आपने लूडो का बोर्ड देखा होगा, लूडो के बोर्ड में भी क्या होती है ऑल साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, थर्ड शेप है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी क्या होती है, उसमें 4 साइड्स होती है, पर इस शेप में क्या होता है देखो ये साइड इसके इक्वल होती है और ये भी साइड इसके इक्वल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है। और इसमें भी देखिए 4 कॉर्नर्स होते हैं 1 2 3 और 4। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, ये जो बोर्ड है देखो, इसमें देखो ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये जो इसकी साइड है ये इसके इक्वल है। तो इसका एग्जांपल हो गया इसका रेक्टेंगल का। ठीक है, आपने देखा होगा एक पेपर होता है A4 साइज पेपर, या आप एक नोटबुक का पेपर देखते हो, उसमें भी क्या होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो भी एक एग्जांपल हो गया रेक्टेंगल। फोर्थ शेप हमारी है सर्कल। सर्कल इस शेप का आप सभी ने देखो 1 रुपीज का कॉइन देखा है। 1 रुपीज का कॉइन किस टाइप का होता है सर्कल शेप में होता है। 5 रुपीज का कॉइन्स है वो भी किस शेप में होता है, वो भी सर्कल की शेप में होता है। आपने बॉल ब्लॉक देखी है वो भी किस शेप में होती है, सर्कल की शेप में होती है। देखो हमने 4 टाइप्स यहाँ पर डिस्कस की। पहले हमने पढ़ा ट्राइंगल। ट्राइंगल वो होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 क्या होते हैं उसके कॉर्नर। दूसरा हमने पढ़ा स्क्वायर। स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं और 4 ही क्या होते हैं कॉर्नर। ठीक है, तीसरी हमने पढ़ी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होती हैं पर अपोजिट साइड्स क्या होती हैं आपस में इक्वल। ठीक है, सर्कल पढ़ा हमने, सर्कल की शेप में होता है राउंड शेप में। ठीक है, तो इस तरह हमने देखो 4 टाइप्स ऑफ शेप्स पढ़ी। ठीक है, और उसके कुछ एक हमने एग्जांपल भी दिए। तो अब आपने भी क्या करना है, इसी के ऊपर सेम एग्जांपल देने हैं और ये शेप्स को डिस्कस करना है। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ वेट। देखिए, जब भी आप बाजार से कोई सामान परचेज करते हो तो आप या तो उसको काउंटिंग के अकॉर्डिंग या फिर आप उसको उसके वेट के अकॉर्डिंग परचेज करते हो। जैसे कि अगर आपको पेन या नोटबुक परचेज करनी है तो आप उनको काउंटिंग के अकॉर्डिंग परचेज करोगे। जैसे या तो आप 2 नोटबुक्स परचेज करोगे या 3 पेंसिल्स परचेज करोगे। बट कुछ सामान ऐसे हैं जिनको वेट के अकॉर्डिंग परचेज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, जैसे कि अगर आप एप्पल्स को परचेज करते हो या ऑरेंजेस को परचेज करते हो तो जब आप उनको परचेज करते हो वेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि 1 किलो या 2 किलो, इस तरह से उनको परचेज किया जाता है। तो वेट को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं वो होती है किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किलोग्राम्स और ग्राम के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए, जो 1 किलोग्राम है उसको शॉर्ट में केजी भी लिख सकते हैं। किलोग्राम यानी कि शॉर्ट में उसको लिख सकते हैं केजी। और 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। अगर आप 1 किलोग्राम कोई भी सामान परचेज करते हो, इसका मतलब ये है कि आपने 1000 ग्राम्स उसको परचेज किया है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो 1 ग्राम होता है वो 1/1000 किलोग्राम होगा।
मीन्स अगर आपको कोई यूनिट जो कि किलोग्राम में है और उसे कन्वर्ट करना है ग्राम के अंदर, तो आप उस नंबर को या उस वेट को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वेट किलोग्राम से ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर आपको किसी वेट को ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो जब आप उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ग्राम के अंदर जो वेट आपको दिया गया था अब वो कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम में। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं और हमें यहाँ पर इन किलोग्राम्स को कन्वर्ट करना है ग्राम में, और ये जो ग्राम्स के अंदर वेट लिखे हैं इनको हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है 3 किलोग्राम यानी कि 3 केजी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो इसी तरह से 3 किलोग्राम के अंदर हो जाएंगे 3000 ग्राम्स। यानी कि जब हम 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 ग्राम। तो ग्राम को शॉर्ट में हम जी लिखते हैं और किलोग्राम को शॉर्ट में केजी लिखते हैं। इसके बाद है 18 किलोग्राम। तो 18 किलोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 18 को 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बन जाएगा 18000 ग्राम। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो वेट हमें दिया गया है इसका कुछ पार्ट किलोग्राम में है और कुछ पार्ट ऑलरेडी ग्राम में ही है। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए देखिए सबसे पहले जो 5 किलोग्राम है इसको जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे यानी कि हमें इस 5 को मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। सो 5 इंटू 1000 ये बन जाएगा 5000। 5 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5000 बन जाएगा एंड उसी 5000 में हमें ये 280 को ऐड कर देना होगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा 5280 ग्राम। तो इस तरह से आप किसी भी वेट को जो कि किलोग्राम में दिया गया है आप उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए अब हम करते हैं ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको उस वेट को 1000 से डिवाइड करना होगा। यानी कि जब हम इस नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा। ये नंबर हमारे पास है 3250। 3000 यानी कि जो 3000 वाला पार्ट है इसको ग्राम से किलोग्राम में हम लिख सकते हैं 3 केजी यानी कि 3 किलोग्राम। और इसके बाद का जो पार्ट इसमें रहेगा जैसे कि 250 तो इसको एज इट इज हम ग्राम में ही लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 3 किलोग्राम एंड 250 ग्राम। यहां पर भी आप देख सकते हो कि ये नंबर है 5027 ग्राम। तो इसको भी जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे यानी कि 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5000 को हम लिख सकते हैं 5 किलोग्राम। और इसके बाद जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर ये है 0 फिर है 27 यानी कि हम लिख देंगे 5 किलोग्राम एंड 27 ग्राम। आफ्टर दैट देखिए 7008 ग्राम। तो यहां भी जब हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 7000 मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 7 किलोग्राम। और इसके बाद का जो पार्ट है यहां पर है सिर्फ 8 क्योंकि स्टार्टिंग की 0 को हम छोड़ देंगे तो यहां पर इसको हम लिखेंगे 7 किलोग्राम एंड 8 ग्राम। तो इस तरह से आप वेट को कन्वर्ट कर सकते हो किलोग्राम से ग्राम में या फिर ग्राम से किलोग्राम में। तो चलिए अब इसी वेट के ऊपर हम कुछ सम करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के। तो देखिए यहाँ पर एक सम हमारे पास है जिसमें 6 किलोग्राम 250 ग्राम एंड 3 किलोग्राम 420 ग्राम इन दोनों को हमें ऐड करना है यानी कि हमें इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है कि अगर इन दोनों वेट को ऐड कर दिया जाए तो टोटल कितना वेट हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर हम 2 अलग अलग कॉलम्स बनाएंगे, एक होगा किलोग्राम के लिए और दूसरा होगा ग्राम के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें 6 किलोग्राम है तो यहाँ पर किलोग्राम के नीचे हम लिख देंगे 6 को। इसी तरह से इसमें किलोग्राम के लिए है 3 तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे 3 को।
इसी तरह से ग्राम वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर है 250 ग्राम, जिसको हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह से फिर यहाँ पर है 420 ग्राम, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। और हमें इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें इनको ऐड करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया है। तो अब जब हम इनको ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो हमेशा यहां से इस साइड से हम इनको ऐड करते हैं 0 प्लस 0, जैसे कि आपको पता ही है कि इन दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा 0। उसके बाद 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 इज 7। इसके बाद 2 प्लस 4, इन दोनों का सम हो जाएगा 6, यानी कि जो ग्राम वाला पोर्शन है उसका जो टोटल हमारे पास आया है वो है 670 ग्राम। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 6 प्लस 3, इन दोनों का सम हो जाएगा 9। तो मीन्स जब हमने इन दोनों वेट को एक साथ ऐड किया है तो जो टोटल वेट यहां पर बना है वो हो गया है 9 किलोग्राम एंड 670 ग्राम। तो ये इन दोनों का टोटल वेट है। तो चलिए इसके बाद कुछ और एग्जांपल हम करते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है सब्ट्रैक्ट 8 किलोग्राम 850 ग्राम फ्रॉम 12 किलोग्राम 750 ग्राम, यानी कि हमें इस वेट में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा गया है उसको आप ऊपर लिखोगे और जिसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा गया है उसे नीचे लिखते हैं। तो यहां पर हमें कहा गया था कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस वेट को फ्रॉम दिस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पर हमने दो कॉलम्स बनाए हैं, एक किलोग्राम के लिए, दूसरा ग्राम के लिए। सबसे पहले हमने लिखा है इस वेट को 12 किलोग्राम एंड 750 ग्राम, एंड देन उसके नीचे हमने लिखा है इस वेट को, यहां पर है 8 किलोग्राम एंड 850 ग्राम। तो अब जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 0 ही आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट जब आप 5 में से इस 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी 0 ही आ जाएगा। ना इसके बाद अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है 7 में से इस 8 को, बट आप देख सकते हो कि 7 इज लेस देन 8, जो 7 है वो 8 से छोटा नंबर है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें यहां से एक नंबर इधर बोरो करना होगा। तो यानी कि जब हम इधर से यहां पर एक नंबर को लेकर जाएंगे तो ये नंबर बन जाएगा 17। तो अब आपको 17 में से सब्ट्रैक्ट करना है 8 को। तो 17 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आ जाएगा 9। बट अगर आप यहां पर देखते हो कि क्या नंबर यहां पर बचा है, कि पहले तो यहां पर 2 था बट हमने एक उसको बोरो दिया, तो यानी कि यहां पर सिर्फ नंबर रह गया तो 1। और अब हम इस 1 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 1 8 से छोटा है। तो यानी कि इस 1 के साथ हम इस 1 को भी यहां पर इसके साथ ही इंक्लूड कर लेंगे, तो इस तरह से ये बन जाएगा 11। और 11 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 8 को तो हमारे पास आएगा 3। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस वेट में से जो हमने इस वेट को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि इन दोनों वेट का जो डिफरेंस है वो हमारे पास आया है 3 किलोग्राम एंड 900 ग्राम। तो इस तरह से आप जो वेट के सम आपको दिए गए हैं आप उनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। तो चलिए इसके बाद कुछ और एग्जांपल हम करते हैं।